नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। आज बताने वाले हैं हम नरेगा में होने वाले जितने भी खर्च हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि मजदूरी हो गया, सामग्री हो गया और सेमी स्किल जो मेट निकलते हैं, मेट का मास्टर उसके माध्यम से खर्च होता है। तो टोटल 3 प्रकार से यहाँ पर खर्च होता है। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दिखा देते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर आप देख सकते हैं रिपोर्ट किस तरीके से निकालना है, आगे जाके बताएंगे। जैसे कि पर्टिकुलर एक ब्लॉक में 3 तरीके के खर्च होते हैं, मजदूरी है, सेमी स्किल्ड है और मटेरियल। साथ ही साथ पेमेंट कुछ ड्यू भी रहता है जो कि बाकी रहता है। इस तीनों प्रकार के खर्चों के बारे में आज बताने वाले हैं। तो किस तरीके से आप इसको रिपोर्ट्स में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है narega.nic.in। टाइप करने के बाद आपको होम पेज नरेगा में चले जाना है। इसमें क्लिक करते ही आपके सामने पूरा पेज आ जाएगा नरेगा का, जिसमें आपको जाना है नीचे रिपोर्ट्स, जो कि MIS रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने का आप कैप्चा कोड को आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है, वेरीफाइड कोड, और यहाँ पर पूरा रिपोर्ट खुल जाता है कि स्टेट अपना पर्टिकुलर स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोलैप्स ऑल करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको जाना है R7 फाइनेंशियल प्रोग्रेस, वित्तीय प्रगति। फाइनेंशियल प्रोग्रेस में आपको यहाँ पर जाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही आता है आपको अपने ब्लॉक सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक में 3 तरीके के खर्च यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये होता है मजदूरी का सबसे पहले, दूसरा होता है मेट का, तीसरा होता है मटेरियल का जो कि वेंडर्स के द्वारा लगाया जाता है बिल पेमेंट जब होता है तब, और ये होता है कुछ ड्यू पेमेंट जो कि पेंडिंग होता है, जो कि ऑनलाइन एंट्री तो हो चुका होता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मजदूरी भुगतान। मजदूरी में जितना खर्च होता है एक एक पंचायत में यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर दिखाई देता है। तो जैसे ही कि इस अमाउंट को क्लिक करेंगे, अपन एक हाइपर लिंक नंबर रहता है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल दिख जाएगा कि पंचायत में कितने तरीके से काम हुए हैं और प्रत्येक काम में कितने मास्टर रोल जारी हुए हैं, मजदूरी वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये मास्टर रोल कब से कब तक जारी हुआ है। टोटल अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 3,474 रुपये इसमें खर्च हुआ है एक मास्टर रोल में। उसी प्रकार अन्य काम में भी इस प्रकार से मास्टर रोल जारी हुआ है, डेट वाइज और राशि कितना खर्च हुआ है एक एक मास्टर रोल में, सब चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। ये होता है मजदूरी का खर्च, जिसे लेबर पेमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए खोल लेते हैं। मास्टर रोल एक नंबर है, तो इस मास्टर रोल को कब से कब तक जारी किया गया है, कौन से काम का है, कितनी खर्च यहाँ पर हुई है, वो सब चीज़ दिखाई देता है। पर्टिकुलर एक पंचायत में होने वाले काम जो कि उसमें देख सकते हैं कितने मास्टर रोल यहाँ पर जारी हुआ है। ये सब चीज़ को एक ही रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है सेमी स्किल्ड जो कि दूसरा नंबर में होता है। कुल खर्च 75.71 लाख रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक कर लेंगे, जो कि हाइपर लिंक नंबर रहता है। ये सेमी स्किल्ड मास्टर रोल है। जितने भी कामों में जो मेट नियुक्त होते हैं या फिर मिस्त्री, उनका नाम से एक मास्टर रोल निकलता है जिसे सेमी स्किल्ड मास्टर रोल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुआं निर्माण कार्य है तो इसमें निकला है 5 मास्टर रोल। इसमें अभी दिखा नहीं दे रहा है लेकिन खर्च उतने हुए हैं वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है प्रत्येक काम में, जो कि सेमी स्किल्ड मास्टर रोल निकला है उसमें। ये कुल खर्च है। तीसरी चीज़ आती है मटेरियल कार्यों, जैसे कि कुआं निर्माण कार्य में पत्थर लगे हैं, सीमेंट लगा है, उन सब चीज़ों को मटेरियल के नाम से जाना जाता है। और मटेरियल के लिए बिल लगाया जाता है एक वेंडर का। तो जैसे कि नया तालाब गहरीकरण भाग 1 यहाँ पर नया काम हुआ है, जिसमें बिल नंबर लगा है 1442 1443 है ना। इसमें टोटल खर्च है। जैसे क्लिक कर लेंगे तो बता देगा कि कौन सा वेंडर का यहाँ पर बिल लगा है, कितने रुपए का लगा है, कौन सा सामग्री यहाँ पर खरीदी गई है, कार्य का नाम, कोड, कौन से डेट में उसका पैसा गया है, सभी चीज़ें यहाँ पर बता देती। कौन सा रिपोर्ट आपको अच्छा लगा है हमें कमेंट करके बताइएगा। और इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। बने रहिएगा चैनल में इसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद।